दोस्तों, सफलता के बाद घमंड को आने से कैसे रोकें? सफलता के बाद गर्व को हावी होने से रोकना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही मानसिकता और दृष्टिकोण से ये संभव है। सफलता के बाद अभिमान को आने से रोकने के लिए इस वीडियो में कुछ रणनीतियां दी गई हैं। सबसे पहली रणनीति है विनम्र बने रहें। सफलता के बाद अभिमान को हावी होने से रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है विनम्र रहना। विनम्रता में ये पहचानना शामिल है कि सफलता न केवल व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम है, बल्कि बाहरी कारकों जैसे भाग्य, समय और दूसरों के समर्थन से भी प्रभावित होती है। विनम्र बने रहने में अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और प्रतिक्रिया और रचनात्मक आलोचना के लिए खुला होना भी शामिल है। दूसरा तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास करें। कृतज्ञता का अभ्यास करने से सफलता के बाद अहंकार को हावी होने से रोका जा सकता है। कृतज्ञता में उन लोगों को और परिस्थितियों को स्वीकार करना और उनकी सराहना करना शामिल है जिन्होंने किसी की सफलता में योगदान दिया। कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति परिप्रेक्ष्य की भावना बनाए रख सकते हैं और अपनी सफलता को हल्के में लेने से बच सकते हैं। अगला है अपने आप को सहायक लोगों के साथ घेरें। अपने आप को सहायक लोगों के साथ घेरने से सफलता के बाद घमंड को रोकने में मदद मिल सकती है। सहायक लोग ईमानदार प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं। दूसरों से जुड़े रहने से व्यक्ति सफलता के बाद अलग थलग और आत्म केंद्रित होने से बच सकते हैं। अगला है नए लक्ष्य निर्धारित करें। नए लक्ष्य निर्धारित करने से सफलता के बाद अहंकार को हावी होने से रोका जा सकता है। नई चुनौतियों और उपलब्धियों के लिए निरंतर प्रयास करने से व्यक्ति आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी बनने से बच सकते हैं। नए लक्ष्य निर्धारित करना उद्देश्य और दिशा की भावना भी प्रदान कर सकता है, जो सफलता के बाद अहंकार को हावी होने से रोकने में मदद करता है। असफलता को गले लगाओ। असफलता को गले लगाने से सफलता के बाद घमंड को दूर करने में मदद मिलती है। असफलता सफलता की यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है और असफलता को स्वीकार करके उससे सीख कर व्यक्ति विनम्रता और परिप्रेक्ष्य की भावना को बनाए रख सकते हैं। घमंड को सफलता के बाद आने से रोकने में विनम्र रहना, कृतज्ञता का अभ्यास करना, सहायक लोगों के साथ खुद को जोड़ना, नए लक्ष्य निर्धारित करना और असफलता को गले लगाना शामिल है। इन रणनीतियों को अपनाने से व्यक्ति परिप्रेक्ष्य की भावना को बनाए रख सकते हैं और सफलता प्राप्त करने के बाद आत्मसंतुष्ट या आत्म केंद्रित होने से बच सकते हैं। सफलता का मतलब क्या होता है? सफलता का अर्थ व्यक्तिगत दृष्टिकोण और लक्ष्यों के आधार पर भिन्न हो सकता है। सामान्य तौर पर सफलता को वांछित परिणाम या लक्ष्य की उपलब्धि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सफलता व्यक्तिपरक हो सकती है और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि वित्तीय स्थिरता, करियर में उन्नति, व्यक्तिगत पूर्ति या एक विशिष्ट मील का पत्थर या उपलब्धि हासिल करना। किसी व्यक्ति द्वारा अपने समुदाय, समाज या दुनिया में बड़े पैमाने पर किए गए प्रभाव या योगदान से भी सफलता को मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग सफलता को दूसरों के जीवन में सकारात्मक अंतर लाने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जबकि अन्य लोग सफलता को अपने क्षेत्र या उद्योग में ऊंची स्थिति प्राप्त करने के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों, ये सफलता की एक प्रेरक कहानी। वास्तविक जीवन में सफलता की अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन एक विशेष रूप से प्रेरक उदाहरण जेके राउलिंग, हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक की कहानी हम बता रहे हैं। 1990 के दशक के मध्य में राउलिंग गरीबी में रहने वाली एक अकेली माँ थी, जो अवसाद और चिंता से जूझ रही थी और बेरोजगार थी। उसे लिखने का शौक था और उसने हैरी पॉटर श्रृंखला की पहली किताब पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन कई प्रकाशकों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इन असफलताओं के बावजूद
राउलिंग ने एक प्रकाशित लेखिका बनने के अपने सपने को छोड़ने से इनकार कर दिया। वो अपने खाली समय में अक्सर कॉफ़ी की दुकानों में लिखना जारी रखती थीं, जबकि उसकी नवजात बेटी उसके बगल में सोती थी। आखिरकार एक छोटा सा प्रकाशन घर हैरी पॉटर की पहली किताब प्रकाशित करने के लिए सहमत हो गया, जो एक तत्काल सफलता के रूप में जानी जाती है। श्रृंखला की बाद की पुस्तकें अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर बन गईं और राउलिंग दुनिया के सबसे धनी और सबसे सफल लेखकों में से एक बन गए। राउलिंग की कहानी दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास करने के महत्व का एक शक्तिशाली उदाहरण है। यहाँ तक कि अस्वीकृति और विपरीत परिस्थितियों में भी उसकी सफलता रचनात्मक, कड़ी मेहनत और अपने सपनों को कभी न छोड़ने की शक्ति का एक वसीयतनामा है। दोस्तों, इस सफलता की कहानी और पूरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भाई का चैनल यदि सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एक प्रेरक और मोरल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।